दोस्तों, आज भारत और चीन का नाम आते ही हमारे जहन में ये बात गूंजने लगती है कि इस समय चीन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और गूंजे भी क्यों ना, आखिर उसकी हरकतें भी ऐसी ही हैं। कभी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सैनिकों से झड़प करता है, तो कभी लद्दाख घाटी में घुसता हुआ देश की सीमा के अंदर चला आता है, जो बतौर एक दुश्मनी कर सकता है। इसके अलावा भी भारत को कमजोर करने के लिए चीन कभी पाकिस्तान का सहारा लेता है, तो कभी श्रीलंका में अपने बेस बनाकर भारत को डराता है। आज जब ये देश हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसके बावजूद भी भारत में चाइना के साथ व्यापार हर साल के साथ रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। और व्यापार कोई और नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वही सरकार बढ़ा रही है, जो बात बात में चाइनीज ऐप को बंद करके ये दिखाती है कि वो चीन से बिल्कुल गुस्सा है। लेकिन असली प्यार बड़े व्यापार के रूप में हर साल बढ़ता जा रहा है, जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आखिर सरकार का ये दोहरा रवैया चीन को लेकर क्यों है। सबसे पहले कुछ आंकड़ों से शुरू करते हैं। ये आंकड़े भारत के दूसरे देशों के साथ व्यापार के आंकड़े हैं। 2020 में हमारे देश ने जिन देशों से सबसे ज्यादा सामान आयात यानी इंपोर्ट करवाए थे, वो 3 देश हैं, अमेरिका, चाइना और यूएई। लेकिन इन तीनों में से भारत ने सबसे ज्यादा सामान अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन से मंगवाए हैं। भारत ने 2020 में चीन से करीब 58.7 अरब डॉलर्स का आयात करवाया था, जो कि इतना ज्यादा है कि भारत का अमेरिका और यूएई से इंपोर्ट करवाए गए सामानों को मिलाकर भी इतना नहीं होगा। ये आंकड़े और हैरान इसलिए करते हैं क्योंकि 2020 में जहां पूरी तरह पैंडेमिक छाया हुआ था, तो वहीं चीन इस समय गलवान घाटी में हमारे सैनिकों को मार रहा था और झड़प जारी थी। तब हमारे पीएम हमसे अपने देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करने को कह रहे थे। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में हम चीन से सामान आयात कर रहे थे, जो कि ये दिखा रहा था कि हम अपने व्यापार को लेकर चीन पर कितना ज्यादा निर्भर करते हैं। अब यहाँ पर बात ये भी देखने वाली है कि व्यापार हमेशा दो तरफा हो तो ही उसे एक संतुलित व्यापार माना जाता है। लेकिन चीन के साथ इस व्यापार में सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि हम चीन से जितनी बड़ी मात्रा में सामान मंगाते हैं, उससे बहुत कम अपने देश से चीन को निर्यात करते हैं, क्योंकि चीन हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता है, जो कि एक अनबैलेंस्ड बिजनेस रिलेशनशिप को दिखाता है। अब अगर इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर भारत और चीन में इतने विवाद के बाद भी इतना व्यापार क्यों हो पाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि चीन के प्रोडक्ट बाकी देशों की तुलना में सस्ते मिल जाते हैं और मार्केट में एक तरह से इनके सामानों की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, जिस पर अगर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, तो जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमें यकीन दिला रहे हैं कि हम तरक्की की नई राह पर हैं, वो इतने महंगे हो जाएंगे कि हमें फिर से नोकिया का वही पैड फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें तरक्की के नाम पर क्या होगा ये आपको पता ही है। लेकिन यहीं पर ये सवाल उठाना लाजमी है कि हम अपने विकास को लेकर क्या चीन के प्रोडक्ट्स पर निर्भर कर रहे हैं, तो इसका जवाब कहीं ना कहीं हाँ ही है। चाहे वो बिल्डिंग बनाने वाली चाइनीज कंपनी हो या फिर रास्ते बनाने के लिए काम में आने वाली नई तकनीक हो, सब में चीन के सामानों का इस्तेमाल ही होता है। सरकार जो सिर्फ ऐप बंद करवा कर यह साबित करने में लगी हुई है कि वो देश को चीन के प्रोडक्ट से फ्री कर देगी, उसी सरकार की कुछ ऐसी हरकतें भी हैं जो ये दिखाती हैं कि वो लोग खुद चाह रहे हैं कि चीन से व्यापार और बढ़े। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लौह अयस्क यानी लोहा बनाने के लिए आयरन ओर। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल देश की सभी खदानों से निकाले गए आयरन ओर का 90% हिस्सा चीन निर्यात कर दिया गया, यानी 90% लौह अयस्क जिनसे भारत अपनी तरक्की के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना सकता था, वो चीन को बड़े आराम से सस्ते दामों पर मिल गया। अब देश में बचा सिर्फ 10% हिस्सा। तो आप ही बताइए, सरकार जो ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार मुहिम चला रही है, उसमें लोग आत्मनिर्भर कैसे हो पाएंगे? क्योंकि जो लोहा हमारे देश में बनता वो अब चीन में बनेगा और फिर उसी से वो महंगी मशीनरी बनाकर हमें वापस महंगे दामों में बेच देंगे, जिसे हमें मजबूरन चीन से खरीदना ही पड़ेगा और उनके सामानों पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि चीन भारत को बड़ी मात्रा में कभी भी कच्चा माल निर्यात क्यों नहीं करता है। अब इन सारी बातों के बाद उन आंकड़ों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए जो इस मामले को और सेंसिटिव बनाती हैं। 2021 के जो आंकड़े सामने आए वो बताते हैं कि चीन और भारत में इतना विवाद होने के बावजूद भी इन दोनों देशों के बीच के व्यापार में 62.7% की बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब जब बात आती है कि चीन पर भारत की निर्भरता क्यों है, तो यहाँ हम आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया एक तरह से चीन पर निर्भर कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया चीन पर पूरी तरह से निर्भर होती जा रही है। और ये सिर्फ मेडिकल आपूर्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, खिलौना और अन्य तमाम चीजों का चीन आधा ट्रिलियन का निर्यात करता है,
इसीलिए आज भारत जैसे कई देश हैं जिन्हें ये नसीहत दी जाती है कि अगर आप चीन से टकराने की चाहत रखते हैं तो नतीजों के लिए भी तैयार रहना होगा। अब अगर हम इस व्यापारिक असंतुलन से होने वाली चिंताओं पर नजर डालें तो ये बात साफ होती है कि अगर हम अपने देश से लोहे का 90% कच्चा माल चीन भेजेंगे तो हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह खराब ही होती रहेगी। साथ ही अगर हम ये मान लेते हैं कि चीन और भारत का विवाद और बढ़ जाता है और दोनों देशों के बीच व्यापार बंद हो जाते हैं तो इसका असर सीधा भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। हम चूंकि सबसे ज्यादा सामान चीन से ही आयात करते हैं, जिस कारण अगर वो नहीं आएंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी और इकोनॉमी लगातार कमजोर होती जाएगी। इसलिए बात सरकार को सोचनी चाहिए कि भले ही चीन पर पूरी दुनिया डिपेंड कर रही है, लेकिन चीन पूरी दुनिया की सीमाओं के अंदर नहीं घुस रहा है। वो तो सिर्फ भारत के इलाकों पर कब्जा करना चाह रहा है। इसलिए ऐसे देश पर हम अपनी इकोनॉमी को कैसे छोड़ सकते हैं जिसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब हमें चीजें इंपोर्ट करना बंद कर दे। इसके लिए हमें अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि चीन के पास जितना मैन पावर है लगभग उतना ही मैन पावर आज हमारे पास भी है। तो ये काम असंभव नहीं है कि हम अपने रॉ मटेरियल से अपने ही देश में अपनी ही तकनीक से कुछ बेहतर बनाकर दिखाएं। सरकार को भी आज चाइनीज ऐप बंद करके अपने देशभक्ति जगाने के बजाय कुछ और बेहतर उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि एक तरह से हमारी इकोनॉमी आधे शेर के मुंह में ही, वो कब मुंह दबा दे किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है, अगर चीन भारत को सामान भेजना बंद कर दे तो भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।